सर पहले मुझे ये बताइए कि इस खेल विभाग के शुरू हो जाने के बाद जो बच्चे और जिनके परिजन खेल-कूद में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं या करियर बनाना चाहते हैं, तो ये खेल विभाग उसके लिए कितना काम कर पाएगा और कैसे काम कर पाएगा? बतौर जिला खेल पदाधिकारी होने के नाते आपको लगता है कि जो शुरुआत सरकार ने किया है, हम इस शुरुआत के माध्यम से या इसके ज़रिए से हम हरियाणा, पंजाब या अन्य दूसरे राज्य जो खेलों में अग्रणी रहे हैं, उनकी बराबरी हम करें। एक प्रश्न हमेशा उठता रहा है कि बिहार खेलों में बहुत पिछड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक नारा है, कोटेशन है, वो स्लोगन कहते हैं कि आप खेल कूद में आगे बढ़िए, आप मेडल लाइए, हम नौकरी भी आपको देंगे। तो कहीं ना कहीं बतौर खेल पदाधिकारी होने के नाते एक दबाव तो आपके ऊपर है। भारत में भी अगर हम बात करें, चाहे वो कुश्ती प्रतियोगिता में नामचीन चेहरे की, बैडमिंटन में या फिर टेनिस में या फिर पहलवानी में, तमाम चीज़ों में तो बड़े बड़े नाम हैं। तो आपको ये अब फील होता है कि इन सारे प्रयासों के बाद से हम भी कहीं ना कहीं इस श्रेणी में भागलपुर को आगे लेकर जाने में कामयाब होंगे? सर पहले मुझे ये बताइए कि इस खेल विभाग के शुरू हो जाने के बाद जो बच्चे और जिनके परिजन खेल कूद में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं या करियर बनाना चाहते हैं, तो ये खेल विभाग उसके लिए कितना काम कर पाएगा और कैसे काम कर पाएगा? खेल विभाग की हमारा जो खेल विभाग है, इसकी कई योजनाएं संचालित की जा रही है और नई नई योजना भी बिहार में लाई जा रही है। इसका प्रमुख है हमारा एक एकलव्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। पूरे राज्य में लगभग 38 एकलव्य प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। उन एकलव्य प्रशिक्षण केंद्रों में 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को चयन ट्रायल के माध्यम से नामांकन होता है। वो कितने प्रकार के खेल के लिए चयन होता है और ट्रायल होता है? पूरे बिहार में 38 केंद्र स्थापित हैं क्लब। प्रत्येक जिला में अलग अलग खेल विधा का एक क्लब स्थापित है। यानी कि हर जिले में खेलों की संरचना अलग अलग है। और यह जो उसमें जो नामांकन होता है जिला वाइज नहीं होता है, बल्कि स्टेट वाइज होता है। जैसे मेरे यहाँ तीरंदाजी, एथलेटिक्स बालिका, फुटबॉल बालक, वॉलीबॉल बालक और एथलेटिक्स बालक, कुल 5 एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र हैं। इन सभी 5 एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र में कुल 95 बच्चे को यहाँ नामांकन लिया जाता है। और 95 सीट है टोटल? 95 सीट है। कल ही हम लोगों ने हमारा जो 15 सीट रिक्त था, जिला अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार कल ही हम लोग चयन ट्रायल आयोजित किए हैं, जिसमें से बच्चे को नामांकित किया जाएगा। 15 जो रिक्त पद है, वहाँ जो बच्चे को खेल विभाग के द्वारा निःशुल्क आवासन, पौष्टिक भोजन, योग प्रशिक्षक के द्वारा सुबह और शाम प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ आधुनिक खेल उपकरण, जिस खेल विधा के प्रशिक्षु हैं उस खेल विधा को उनका आधुनिक खेल उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। एकलव्य प्रशिक्षण के अलावा आप स्कूली स्तर पर क्या तैयारी करवाते हैं? स्कूली स्तर पे हम लोग का पिछले 2 सालों से प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। खेल विभाग की तरफ से? खेल विभाग से नहीं, जो स्कूली स्तर है शिक्षा विभाग की तरफ से होता है। शिक्षा विभाग के स्तर से प्रत्येक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक कार्यरत हैं। उसमें आपकी क्या भूमिका है? हमारी भूमिका यही है कि हम लोग वहां जाकर देखते हैं कि किस स्कूल में कैसा अवसंरचना उपलब्ध है। अन्य स्कूल का ग्राउंड छोटा है, इसके लिए आधारभूत संरचनाएं के रूप में सहयोग खेल विभाग की तरफ से होता है। जैसे मान के चलिए कोई गोला फेंक वाला है, तीरंदाजी है, जो बच्चा वहाँ से अच्छा करता है प्रखंड स्तर की प्रतियोगिता में, जिला स्तर की प्रतियोगिता में, उन बच्चों को हम लोग फिर एकलव्य जिला एकलव्य प्रशिक्षण में लेते हैं। हम लोग प्रशिक्षण केंद्र में भेजते हैं, सजेस्ट करते हैं। और अभी हमारे जो नए जिलाधिकारी सर आए हैं, उनका यह स्पष्ट निर्देश कल ही हमें प्राप्त हुआ है कि जो बच्चे प्रखंड स्तर के प्रतियोगिताएं में या प्रखंड स्तर पे जो भी है उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, उन बच्चों को जिला स्तर पर चिन्हित करके जिला पर उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए और उनको आधुनिक खेल किट्स उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए भी जिलाधिकारी महोदय का निर्देश? हाँ, जिलाधिकारी महोदय सर का निर्देश है कि वैसे बच्चे को चिन्हित कीजिए और जिला में एक ऐसा स्थल चिन्हित किया जाए कि जहाँ उन बच्चे को 1 महीना या 2 महीना की ट्रेनिंग एक योग प्रशिक्षक के द्वारा दिया जा सके और उनको वहाँ हॉस्टल के रूप में रखा जा सके, उनको प्रेरित किया जा सके, मोटिवेट किया जा सके, ताकि आने वाले दिनों में हमारा जिला हर खेलों में आगे बढ़ सके। बतौर जिला खेल पदाधिकारी होने के नाते आपको लगता है कि जो शुरुआत सरकार ने किया है, हम इस शुरुआत के माध्यम से या इसके ज़रिए से
हम हरियाणा, पंजाब या अन्य दूसरे राज्य जो खेलों में अग्रणी रहे हैं उनकी बराबरी हम कर पाएंगे? क्योंकि एक प्रश्न हमेशा उठता रहा है कि बिहार खेलों में बहुत पिछड़ा हुआ है। अब वह हमारा बिहार बिहार नहीं रहा खेल के मायने में। पिछले 2 साल का ही रिकॉर्ड अगर हम लोग उठा कर देखें, हाँ कुछ गेम में भले हम पिछड़ रहे हैं, लेकिन अधिकांश गेम में बिहार के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मेडल ला रहे हैं। और मेडल ही नहीं ला रहे हैं, पिछले साल कबड्डी जैसा प्रतियोगिता जिसमें हरियाणा, गुजरात और दूसरे राज्यों का जो बादशाहत रहता था, उन राज्यों को भी पराजित कर हमारे बिहार की बेटियां और बेटे मेडल लाए। तो निस्संदेह हमारा जो खिलाड़ी जो हमारे जो प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य सरकार के द्वारा उनको जो सुविधा दिया जा रहा है, प्रतियोगिता के पहले 1 महीना का कैंप लगाया जा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास खेल किट्स नहीं है, हमारा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग के द्वारा उनको किट्स उपलब्ध कराया जाए। और तो और जो बच्चे अच्छे हैं उनको अच्छी प्रशिक्षण के लिए बिहार सरकार अपने खर्च पे विदेश में भी भेज रही है। अच्छा। और कुछ गेम ऐसे हैं जहां बच्चे की संख्या ज़्यादा है तो उनको विदेश भेजने में ज़्यादा खर्च अगर आ रहा है तो विदेशी कोच यहीं ला करके पटना में पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विदेशी कोचों को हायर कर करके 2-3 माह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे खिलाड़ी बहुत ही उत्साहित हैं और फायदेमंद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक नारा है, कोटेशन है, वो स्लोगन कहते हैं कि आप खेल कूद में आगे बढ़िए, आप मेडल लाइए और हम नौकरी भी आपको देंगे। तो कहीं ना कहीं बतौर खेल पदाधिकारी होने के नाते एक दबाव तो आपके ऊपर रहेगा। और भारत में भी अगर हम बात करें, चाहे वो कुश्ती प्रतियोगिता में नामचीन चेहरे की, बैडमिंटन में या फिर टेनिस में या फिर पहलवानी में, तमाम चीज़ों में तो बड़े बड़े नाम हैं। तो आपको ये अब फील होता है कि इन सारे प्रयासों के बाद से हम भी कहीं ना कहीं इस श्रेणी में भागलपुर को आगे लेकर जाने में कामयाब होंगे? निश्चित है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो नारा है मेडल लाओ नौकरी पाओ, और जिसके तहत पिछले 2 माह में लगभग 71 लोगों को बिहार सरकार के द्वारा नौकरी दी गई है। और नौकरी भी केवल पहले जो होता नौकरी दिया जाता था 3rd ग्रेड में, लेकिन इस बार राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नौकरी गजटेड ऑफिसर तक की नौकरी दी गई। बहुत सारे विभाग में जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी। अच्छा सर, हर सीजन में अलग अलग खेल का आयोजन होता है, क्योंकि अब तो गर्मी का सीजन आ रहा है, तो अभी फिलहाल क्या गतिविधि होने वाली है जिला खेल कार्यालय की तरफ? अभी जिला खेल कार्यालय की तरफ से अभी जो हमारा जो प्रतियोगिता है पटना में 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक नेशनल प्रतियोगिता एथलेटिक्स अंडर 17 बालक बालिकाओं का, जिसमें पूरे भारत से लगभग 40 हमारा जो सभी राज्यों की टीम तो आएगी ही आई, 7 और टीम आती है जो CISF, SGFI, ये सब 41 टीमें वहाँ पार्टिसिपेट करेगी। और एक टीम में लगभग 75 सदस्यीय टीम। और यह बिहार के लिए गौरव की बात है कि इस बार 5 राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। तो यह कहीं न कहीं हम लोग भी अब पूरे देश में हमारा जो खेल का जो आधारभूत संरचना है वह बाहर निकल कर भी जा रही। पहले दूसरे राज्यों की टीम चाहती थी कि हमें बिहार से मैच मिले कि हम आसानी से लीग आउट में आगे बढ़ सके, लेकिन अन्य राज्यों की टीम अब समझती है कि हमें बिहार से खेलना। मतलब है कि बिहार के गार्जियन भी, परिजन भी अब इस बात को समझने लगे हैं, खेल को समझने लगे हैं। स्वाभाविक रूप से गार्जियनों का सहयोग मिला है, बहुत सारे गार्जियनों ने अपने बच्चों को खेल में भेजा है और निस्संदेह आने वाले दिन में बिहार हमारा खेल में आगे बढ़ेगा। इसके लिए बिहार सरकार की 2 और योजना यहाँ संचालित है। एक है गैर आवासीय, अभी बताइए एकलव्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र, अभी नई योजना आई है खेल विभाग के द्वारा। गैर आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी और उन आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों में 30 बच्चे का नामांकन किया जाएगा। पिछले माह हम लोग यहाँ ट्रायल लिए हैं। भागलपुर में खो-खो और उच्च विद्यालय बरारी में खो-खो और इंडोर बैडमिंटन हॉल में बैडमिंटन का आवासीय प्रशिक्षण, गैर आवासीय प्रशिक्षण केंद्र की स्वीकृति दी गई। इसमें खासियत ये है कि बच्चे को 500 रुपया छात्रवृत्ति की दर से उनको मेंटेनेंस करने के लिए कि ताकि उनका पौष्टिक भोजन वो ले सके, 500 रुपया प्रति माह की दर से उन्हें दिया जाएगा, उनके खाते में भुगतान किया जाएगा। और साथ ही साथ खेल उपकरण और खेल पोशाक विभाग के द्वारा दिया जाएगा और एक योग प्रशिक्षक के द्वारा सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा।
बच्चे प्रशिक्षण लेंगे और बाद में अपने घर चले जाएंगे। यह और हमारा खेल विभाग ये चाह रहा है कि सभी प्रखंडों में, सारे प्रखंडों में जो आउटडोर स्टेडियम बने हैं वहाँ भी सेंटर खोले जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हर ब्लॉक को इसमें कवर किया जाए। शुक्रिया बातचीत के लिए और मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।